अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कंटेंट ग्लोबल के लेक्चर नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बारे में। दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो सबको पता है वो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट सेकंड पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट को माइनस किया तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो हमने इसको क्वाड्रेंट में सॉल्व करना है, तो हमारे पास जब 4 वैल्यूज होंगी तो हमने पहले करना है x1 में से x2 में से x1 को माइनस करना और y2 में से y1 को माइनस करना। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी और एक y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके इनको स्क्वायर लेना है तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस का ही फार्मूला उन्होंने बताया है d x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इन सारी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। हमारे पास इसकी काफ़ी एग्जाम्पल्स भी हैं जो हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ गया डिस्टेंस की। इसमें हमारे पास डिस्टेंस के कुछ पॉइंट भी है, x1 हमारे पास दिया -2 और y1 दिया 3, x2 दिया हमारे पास 1 और y2 दिया हमारे पास 7। तो हमने वैल्यू पुट की है x2 हमारे पास क्या था 1 और माइनस है, और y2 हमारे पास x1 हमारे पास क्या -2 और प्लस y2 हमारे पास 7 है और x2 हमारे पास क्या y2 हमारे पास 3। दोनों माइनस करके बहुत शुरू हो जाएगा। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट आएगा। 25 का स्क्वायर रूट हम जब खोलेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आएगा दोनों पॉइंट्स के दरमियान 5। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल है इसी चीज़ पे को हमने देख के हमने सॉल्व करना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद मिड पॉइंट निकालना है। 2 पॉइंट्स के दरमियान कॉमन पॉइंट जो मिड होगा उसको निकालना है। तो हमने यानी कि मिड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज के दरमियान हो सकता है। तो हमारे पास अगर 3 वैल्यू है उन तीनों को ऐड करेंगे और उनकी जितने नंबर्स हो गए 1 2 3 तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर तो ये 5 है तो उन 5 को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर तो इन्फिनिटी है तो उन इन्फिनिटी को ऐड करके इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ज़्यादातर इधर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस तो मिड पॉइंट 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट है। तो हमने क्या करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, तो मुझे ये बता दें इसमें। ठीक है, x का फॉर्मूला x y से 30। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या है एक तो एग्जाम्पल आ गया वो हम ले लेते हैं। इसमें x1 हमारे पास 3 और y1 दिया हमारे पास -4 और इसमें x2 दिया हमारे पास 7 और y2 हमारे पास दिया 2। जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट्स होगा 5 और 1 होगा 1। इसके बाद आ रहा है हमारे पास सर्कल हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप जो होता है गोल शेप उसको हम सर्कल बोलते हैं। सर्कल जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। इसमें भी सेम जिससे फॉर्मूला यूज हो रहा है लेकिन वो इक्वल टू r रहेगा, यानी कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट इक्वल टू r। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो रहा है लेकिन उधर हम डिस्टेंस इक्वल d लिखते हैं, लेकिन इधर हमने r के इक्वल लिखा है, रेडियस के इक्वल लिखा है इसको। ठीक है, इसकी भी एग्जाम्पल है हमारे पास। इसमें हमारे पास रेडियस भी है और हमारे पास पॉइंट्स भी हैं x और y। ठीक है, तो हमने x1 और y1 हमारे पास मिल गया, तो हमने सिंपली x निकालना है। क्योंकि उसमें हम तो x1 और x2 कर देंगे, उसमें हमारे पास सिंपली एक x होगा और एक x नोड होगा। तो हमारे पास x नोड और y नोड की वैल्यू होगी और x और सिंपल y इन दोनों की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी, हमने वो इक्वेशन बनानी होगी। तो जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, वो ये x2 प्लस y2 प्लस 10x माइनस 6y प्लस 8 तो नीचे भी ऐसे ही इसने सॉल्व किया इसको। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वो
रेडियस मांग रहा है तो हमारे पास रेडियस निकालने के लिए सिंपली उन चारों पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑर्डर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल की सिंपल सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इसमें एक एक्स का स्क्वायर आता है, एक वाई का स्क्वायर आता है। ठीक है, और उसके साथ एक्स के साथ कोई भी एक वैल्यू आती है, वाई के साथ कोई भी एक वैल्यू आती है, वो एक कॉन्स्टेंट आता है। जैसे हमने ऊपर सर्कल की वो इक्वेशन निकालनी थी, सर्कल को जो एग्जाम्पल उन्होंने दिए हमें उसको हमने सॉल्व किया था, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी ना, वो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद में नीचे एक एग्जाम्पल के दो पार्ट में है, हमने इसी को सेम सॉल्व करना है, यानी कि हमने सॉल्व करके हमने इसमें इस इक्वेशन को इसमें बनाना है, पॉइंट्स में और रेडियस बनाना है इसका। तो हम पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा करना है कि कंप्लीट स्क्वायर बने एक दूसरे के साथ। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमने उनको करना है और उसको करने के बाद हमने इसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लेंगे। पार्ट बी में भी यही चीज़ कर रहा है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनको यूज़ करके वो सही कर रहा है इसको। इसके बाद में एड द आंसर केस ऑफ सर्कल, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप यहाँ भी कीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन नीचे कुछ एग्जाम्पल हैं ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर से की नहीं है। ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है कि सर्कल के बारे में, सर्कल के ग्राफ, सर्कल के इक्वेशन, मिड पॉइंट भी काफ़ी टाइम पेपर से आ चुका है। और इसके बाद नीचे कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ में इसने एक्स की वैल्यू हमें दे दी है, यानी कि एक्स के साथ ए बी एंड सी, तो एक्स की वैल्यू हमें वाई एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है और हमारे पास वाई के जो आंसर आएंगे वो हमने नोट कर लेने हैं, एक्स वाई के पॉइंट्स को नोट करके हमें जो इक्वेशन आती होगी वो हमें बना देनी है। इसके इक्वेशन के पार्ट बी में भी यही सीन है, एक्स के पॉइंट्स दिए हैं, एक्स के पॉइंट हमने खुद लगाने हैं और वाई कहते जाएंगे तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की आ जाएगी, तो हमने इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद में लास्ट पे एक एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर दैन 0। तो इसको भी हमने ऐसे ही जैसे ऊपर सॉल्व किए वैसे सॉल्व करना है, वैसे करने नहीं, अगर तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। यानी कि इसमें हमारे पास ए बी सी आ रहे हैं, तो हमारे पास हमें तो ये नहीं पता कि ए बी सी क्या, तो हमें ए बी सी कैसे निकालें, जो सी हमारी स्क्वायर वाली वैल्यू होगी उसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो ए होगा, जो सिंपल एक्स के साथ वैल्यू होगी वो बी होगा विदिन साइन, और एक्स सी कॉन्स्टेंट जो है वो सी होगा। ठीक है, तो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास दो आंसर आएंगे एक्स के, जो कि प्लस माइनस का, एक को प्लस में आएगा और माइनस में आएगा, तो हमारे आंसर आ जाएंगे, कुछ दो आंसर आएंगे वो हमने देख लेंगे, वो हमें लिख लेने और ग्राफ बनाना है तो ग्राफ देख लीजिएगा, उसने और उन्होंने ग्राफ डाला तो ग्राफ बना दिए, नहीं तो रहने दीजिएगा। तो ये इसमें कुछ ग्राफ बताए हैं, ये ओपोजिट है, ये उलट कर दिया उसी का, एक में एक जोन सा है लेस देन है और एक में ए जोन सा है ग्रेटर देन 0 ले दिया उसके पास। यानी कि अगर हम ए ग्रेटर देन 0 लेंगे तो किस तरह का ग्राफ हमारे पास आएगा, और अगर हम एक लेस देन लेंगे 0 तो हमारे पास किस तरह का ग्राफ आएगा। सो फ्रेंड, आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। काइंडली सब्सक्राइब मेरे चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। अपने अगले